इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरिता जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती नेहा, श्री रोहित, आन्या पाटनी, अरहम पाटनी, श्रीमती नैना, श्री अंकित, अयांश, राजवीर पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, SKP ग्रुप ऑफ कंपनीज। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं को जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य देव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने आप को अभिषेक करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम लोग को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपना मानस तैयार करें। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः।
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः
सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः
सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः।
सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमो नमः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय जय परम जय पूज्याचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। हे गुरुदेव, वर्तमान लॉकडाउन की विषम परिस्थिति में चित्त की स्थिरता के लिए अपने मंगलमय उद्बोधन से हम लोग को संबोधित करके साथ करें। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवसाहुनं। नमो लोये सवसाहुणम्। एषो पञ्चनमोयारो। एषो पञ्चनमो यारो। सर्वपावपणाशिनो। सर्वपावपणाशनो। मङ्गलाळं च सवेशिं। मङ्गलाळं च सवेशिं। पढमं होयि मङ्गलम्। पढमम होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की की जय जय जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमस्ते। हमारे सामने समस्याएं आती है और जब जब समस्याएं आई हैं समाधान का रास्ता भी मिला है।
भौतिक समस्याओं के निदान के लिए मनुष्य ने भौतिक स्तर पर प्रयत्न किए, लेकिन आध्यात्मिक और चैतसिक समस्याओं के निदान के लिए आध्यात्मिक प्रयास अपेक्षित है। धर्म साधना हमारे आध्यात्मिक समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया है, जिसे अपनाकर हम अपने चित्त के दोषों और दुर्बलताओं को दूर कर सकते हैं, अपने अंदर की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी बातें धर्म ग्रंथों में हमें अपनी भीतरी समस्याओं का समाधान पाने के लिए बताई गई। जैन साधना में अनेक प्रक्रियाएं हैं, ध्यान की, तपस्या की, व्रत की, उपवास की, स्वाध्याय की, लेकिन उसमें एक सरलतम प्रक्रिया है, वह है भावना की। और ये कहा गया है कि तुम अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति चाहते हो, अपने मन के दोषों और दुर्बलताओं को दूर करना चाहते हो, अपने दुखों से मुक्ति करना चाहते हो, सदाबहार प्रसन्न रहना चाहते हो, तो भावना भाव। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरातन उक्ति है, भावना भवनाशिनी। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं पर अवलंबित है। इस विषय पर मैंने अनेक बार आप सबके बीच प्रकाश डाला है। हमारी जैसी भावना होती है वैसा हमारा जीवन बनता है। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं पर अवलंबित है। हमारे चित्त में भाव उत्पन्न होते हैं, भाव से संस्कार बनते हैं, संस्कार से विचार बनते हैं, विचार से प्रवृत्ति बनती है और प्रवृत्ति से चरित्र। चरित्र और कुछ नहीं है, चित्त में उभरने वाले अच्छे बुरे संस्कारों का ही उभार है। संस्कार भाव से पनपते हैं। हमारे चित्त में हर पल कुछ न कुछ भाव उत्पन्न होते रहते हैं। जैसी भावधारा होती है वैसे संस्कार बन जाते हैं और संस्कारों के अनुरूप ही विचार होते हैं। विचारों से प्रवृत्ति बनती है और प्रवृत्ति से चरित्र। संत कहते हैं अपने चरित्र को उज्जवल बनाना चाहते हो तो अपने भावों को निर्मल बनाओ। भावों पर नियंत्रण होगा तो उसका प्रभाव तुम्हारे चरित्र में परिलक्षित हुए बिना नहीं दिखेगा। जैन साधना भावना प्रधान साधना है और ये कहा गया कि तुम जो पाना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, वैसी भावना भाव। जैन साधना में अनेक भावनाएं हैं। शुद्धात्मा की भावना है, वैराग्य भावना है, 16 कारण भावना है, व्रतों की स्थिरता की भावना है। ये भावनाएं हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर अंकित होकर हमारे कॉन्शियस माइंड को रेगुलेट कर सकती है। इसी के आधार पर कहा गया यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा जीवन होता है। पश्चिम के लोगों ने इसका ही अनुवाद करके कह दिया थॉट्स बिकम्स थिंग्स। पश्चिम के लोगों में और हम में केवल इतना ही मौलिक अंतर रहा कि उन्होंने पदार्थ के लिए इसका प्रयोग किया, हमने परमार्थ के लिए किया। उनने पैसों के लिए किया, हमने परमेश्वर के लिए किया। उनने सुविधा के लिए किया, हमने शांति के लिए किया। आज एक नई श्रृंखला आप सबके मध्य प्रारंभ करना चाह रहा हूं। वह है 12 भावना।
हमारे यहाँ इन 12 भावनाओं की जिनकी चर्चा मैं अभी करने जा रहा हूं, इन्हें वैराग्य की जननी कहा है। ये 12 भावना ऐसी भावनाएं हैं जिनका मनुष्य बार बार विचार करे तो अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। हमारी जितनी भी आध्यात्मिक समस्याएं हैं उन सब समस्याओं का निदान इन 12 भावनाओं में है। एक चिकित्सा पद्धति बायोकेमिक चिकित्सा पद्धति। बायोकेमिक चिकित्सा पद्धति के विषय में कहा जाता है कि उसमें कुछ नहीं है, 12 प्रकार के साल्ट होते हैं, उसका कंपोजिशन परिवर्तित कर करके रोग के लक्षण के अनुसार बीमार व्यक्ति को दिया जाता है, सभी रोगों की अचूक औषधि बन जाती है। मुझे पता नहीं कि बायोकेमिक ट्रीटमेंट से कितना लाभ मिलता है, लेकिन जिन 12 भावनाओं की चर्चा आज से यहां प्रारंभ होने जा रही है, ये तय मान करके चलना कि इन भावनाओं से तुम्हारे भीतर की सारी बीमारी जरूर दूर होगी। हम भावना योग के अंतर्गत कमांड देते हैं। बहुत सारे कमांड है जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने 12 भावना की 12 कमांड दी है जीवन को निर्मल और विशुद्ध बनाने के लिए। आज से जिसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूं, यह भावना योग का ही एक हिस्सा है। कमांड दीजिए, इनका चिंतन कीजिए। हमें 12 भावनाओं का पाठ पढ़ाया जाता है। जब से हम बोलना सीखते हैं, सबको राजा राणा छत्रपति सिखा दिया जाता है। लेकिन 12 भावना का मतलब केवल ये नहीं कि एक बार बैठ करके 12 भावना दोहरा लिए, उसका पाठ कर लिए, 12 भावना हो गई। नहीं, 12 भावना का मतलब बार बार उसका चिंतन करना, चिंतन करते करते इतना चिंतन करना कि हमारे चिंतन का अंग बन जाए। 12 भावनाओं को इस तरह आत्मसात कर लेना कि हमारी भावना वैसी हो जाए। और कोई जरूरी नहीं कि हम हर समय 12 भावनाएं ही भाएं। इन 12 भावनाओं को ऐसे आत्मसात कर लो कि जब जो समस्या आए हमारे चित्त में वो भावना उभर जाए और हम उसमें अपनी स्थिरता बना सके। सबसे पहली बात है अनित्य भावना की। अनित्य भावना के संदर्भ में कहा जाता है कि संसार की नश्वरता का चिंतन करो। जब हम इस संसार पर दृष्टिपात करते हैं, जितने भी सांसारिक संयोग हैं वे सब के सब हमें नश्वर क्षण भंगुर दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ जन्म दिखता है, एक तरफ मरण दिखता है, एक तरफ सूर्योदय दिखता है, एक तरफ सूर्यास्त दिखता है, एक तरफ कली दिखती है तो एक तरफ मुरझाया हुआ फूल नजर आता है। परिवर्तन है। संसार में सब कुछ बदलता बदलता सा महसूस होता है। लेकिन जब ऐसी चीजें हमारे बीच से जाती है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। पेड़ से एक पत्ता टूटकर गिरता है, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है पत्ता पककर टूटता है और उसका जगह दूसरा पत्ता लेगा। हमें पता है। लेकिन हमारे बीच का कोई व्यक्ति हमसे छूट कर जाता है, हमारा मन विकल हो उठता है। हमारे पास की कोई संपत्ति हमारे हाथ से छूट जाती है, हमें बड़ी आकुलता होती है। संत कहते हैं इस आकुलता और व्याकुलता से मुक्ति पाने के लिए भावनाओं का आलंबन अत्यावश्यक है। बार बार भावना भाओगे तो इन सबसे बच जाओगे। अनित्य भावना भाने से 4 से बचाव होता है। अहंकार,
आसक्ति, आकुलता और अवसाद, ये हमारे बहुत बड़ी दुर्बलताएं हैं। सबसे बड़ा दोष है अभिमान। हर मनुष्य अहंकार में फूलता है, ऐंठता है, पर कितने देर का अभिमान, किसका अभिमान टिका और किस पर अभिमान करता है? जो आज है अगले पल का भरोसा नहीं। ये संसार का चक्र है, थोड़ी दृष्टि दौड़ा करके देखो। राजा को रंक और रंक को राजा रंगते देर नहीं लगी। करोड़पति को रोडपति और रोडपति को करोड़पति होने में कितना विलंब। आए दिन हम सुनते हैं कि शिखर पर बैठा व्यक्ति सतह पर आ गया और सतह में रहने वाला शिखर पर चढ़ गया। है ये संसार का यथार्थ चित्र? फिर किसका अभिमान? छल भंगुर संयोगों में अभिमान करना अज्ञानता की ही तो पहचान है। इस संसार में ऐसा है क्या जिस पर अभिमान किया जा सके? तुम्हारा ये रूप अभिमान करने योग्य नहीं, तुम्हारा रुतबा अभिमान करने योग्य नहीं, तुम्हारा रुपया अभिमान करने योग्य नहीं। क्या अभिमान करने योग्य है? तुम जिस रूप पर अभिमान करते हो, कब ये विद्रूप हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा जा सकता है क्या? पल भर का भरोसा नहीं। देखते देखते आदमी के प्राण निकल जाते हैं। किसका अभिमान? जीवन क्षण भंगुर है। इस क्षण भंगुर जीवन में अभिमान करने योग्य कुछ है ही नहीं। कभी भी नष्ट हो सकता है। सनत कुमार चक्रवर्ती बड़ा रूपवान था और कहते हैं कि उसे अपने रूप का थोड़ा अभिमान भी हो गया था। हालांकि उसका रूप वैसा था भी, साधारण रूप नहीं। उसकी रूप की चर्चा तो स्वर्ग के देवता भी करते थे। एक रोज स्वर्ग के इंद्र ने उनकी रूप की प्रशंसा की तो एक देवता के मन में कुतूहल जाग गया कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो एक मनुष्य के रूप की प्रशंसा मेरे इंद्र कर रहे हैं। चलकर देखा जाए। कहते हैं जब वो आए तो उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती व्यायाम कर रहे थे। पूरा शरीर धूल धूसरित था, लेकिन धूल धूसरित उस काया के भीतर भी उनके रूप का तेज प्रकट हो रहा था। देवताओं के मुख से निकल गया, वाकई में जैसा इंद्र ने कहा ये तो उससे भी सुंदर है। ये शब्द सनत कुमार चक्रवर्ती के कानों में गए। उसने पूछा आप लोग कौन? देवताओं ने परिचय दिया। उसने कहा आप अचानक आ गए, मैं तो अभी धूल धूसरित हूं, नहाया भी नहीं। मैं थोड़ा सा सज धज करके आता हूं, फ्रेश होकर दरबार में, तब आप मेरे रूप को देखना। वो सज धज करके राज दरबार में बैठा। देवताओं ने उसे देखा पर एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला।
उस घड़ी मनुष्य की बड़ी विषम स्थिति बन जाती है जब किसी से प्रशंसा की अपेक्षा हो और प्रशंसा के दो शब्द न मिले। जब इधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो आखिरकार सनत कुमार को खुद ही पूछना पड़ा, क्यों, क्या बात है, आपको मेरा सौंदर्य अच्छा नहीं लगा? राजन, अब वो बात नहीं जो पहले थी, अब वो बात नहीं जो पहले थी। मतलब राजन क्या बताऊं, खेल ही बदल गया। आपके शरीर के भीतर तो कुष्ठ रोग हो गया। हाँ, मुझे कुष्ठ रोग? हाँ। आपको अगर उस पर भरोसा नहीं है तो एक काम करिए, एक गिलास पानी मंगवाइए। एक गिलास भर पानी मंगवाया, कहा इसमें थूकिए। थूका, देखा कोड़े के कीड़े बिलबिला रहे थे। चक्रवर्ती एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसे लगा, रे ये क्या, मैं किसका अभिमान कर रहा था? जो थोड़ी देर पहले कामदेव कहला रहा था, अब कोड़ी बन गया। धिक्कार है इस रूप को। पल का भरोसा नहीं, किसका अभिमान करूं? अभिमान चूर हो गया, वैराग्य जाग गया, राजपाट वैभव सब छोड़कर उनने सन्यास का मार्ग अंगीकार कर लिया। संत कहते, जब जब अभिमान उमड़े नश्वरता का स्मरण करो। बड़े बड़े अभिमानी भी इस धरती पर नहीं रहे और किसी भी व्यक्ति का हर दिन एक समान नहीं होता। इसलिए किसका अभिमान करे? मन शांत होगा। सत्ता का, शक्ति का, संपदा का, संबंधी का किसी का अभिमान करने योग्य नहीं है। ये तो पुण्य के योग रहते सब कुछ टिका है। पुण्य छीन होते कब खिसक जाए पता नहीं। चक्रवर्ती जैसे पुण्यशाली लोगों का पुण्य भी धोखा खा जाता है। उन्हें भी पराभव का दुख भोगना पड़ता है। तो किसका अभिमान? अनित्य भावना हमें अभिमान से बचाती है। अपने अभिमान को शांत करो। सारे संयोगों को क्षणभंगुर मानो। एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लो, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है सब विनाश धर्मा है। जो उत्पन्न हुआ है वो विनष्ट होने वाला है। अभिमान नहीं होगा। दूसरा दोष है आसक्ति, अटैचमेंट, जो मनुष्य को बड़ी दुखी बनाते। जिन चीजों से आसक्ति होती है मनुष्य से चिपक जाता है, उसको लेकर वो बड़ा दुखी होता है। पर आप देखिए किससे आसक्ति होती है? जिन्हें हम स्थायी मानते उससे आसक्ति होती है और उसके वियोग में दुख होता है। एक बच्चा बैलून से खेलता है, उसको उसमें बड़ा रस आता है और खेल खेल में बैलून अगर फूट जाए तो रोता है, क्योंकि बैलून उसके खेल का एक श्रेष्ठ साधन था और उसके मन में उस बैलून के प्रति आसक्ति थी। लेकिन जब बच्चा रोता है तो बड़े उसे समझाते हैं कि बेटा रो मत, बैलून तो फूटने ही के लिए होते हैं, दूसरे आ जाएंगे। यही है ना। बस मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, अनित्य भावना भाने वाले के मन में एक बात बैठ जाती कि संसार के जितने भी संयोग है सब एक बैलून की भांति है, एक दिन सबको फूट जाना है।
जब तक है उनका उपयोग करो, उपभोग करो, पर उनमें आसक्त मत रहो, उनमें अभिमान मत करो। जब छूटना होगा छूटेगा, फूटना होगा फूटेगा। ऐसा तो कितना छूट चुका, कितना फूट चुका, कितना टूट चुका। संसार के सारे संयोग नश्वर है, भीतर का जो तत्व है वो अविनश्वर है। उसे पहचानो, उसे जानो। अनित्य भावना हमारे मन में गहरी हो जाए तो फिर किसी से आसक्ति नहीं, अनासक्त, अनासक्त, उसको कोई दुख भी नहीं होगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनके यहां इनकम टैक्स की रेड हुई। 3 दिन से उनकी यहां टीम पड़ी हुई थी। अखबारों से जो बातें छन कर आ रही थी उससे लग रहा था कि बहुत बड़ा झटका इनको लगने वाला है। संयोगतः उनका भतीजा मेरे पास आया। चूंकि समाचार पत्रों में ये बात बहुत चल रही थी, भतीजा जब दर्शन के लिए आया तो मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई तुम्हारे चाचा जी का क्या हाल है, थोड़ा पता करो। उसने अपने चाचा जी को फोन लगाया। फोन लगाकर स्पीकर ऑन किया। उन्होंने मुझे नमन किया। मैंने पूछवाया क्या हाल है, सब ठीक तो है। उसने जो जवाब दिया वो ध्यान देने लायक। उन्होंने कहा महाराज से कहो, जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा। हमने अपने तय सब व्यवस्था की। वो उस राज्य के सबसे बड़े टैक्स पेयर थे। फिर भी आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आज तक किसी को प्रमाण पत्र तो ईमानदारी का दिया नहीं है। कुछ ना कुछ निकलता है, लेकिन उस घड़ी में भी उस व्यक्ति के मन में कोई मलाल नहीं। जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा। कोई विकल्प नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। संत कहते सबके बीच रहो, लेकिन ये समझ लो ये तो बस सुबह शाम का डेरा है, एक दिन खाली करके जाना है। आसक्ति स्थायित्व में आता है, अस्थायित्व में नहीं। आप अपने घर में रहते, किसी का 2 कमरे का साधारण सा मकान हो तो उस घर के प्रति कितना जुड़ाव होता है। एक कील भी इधर से उधर होती है तो जी दुखता है। और कभी 5 स्टार होटल में ठहरना हो तो उसे छोड़ते समय कोई तकलीफ होती है क्या? क्यों? ये अपना नहीं है। 3 दिन के लिए हम आए हैं, 2 दिन के लिए आए, 4 दिन के लिए आए, अब जाना है। जहां ये पता होता है कि ये 2-4 दिन के लिए है, वहां कोई आसक्ति नहीं। और जो लगता है कि नहीं ये तो स्थायी है, अटैचमेंट। संत कहते हैं अपने अटैचमेंट को जानना चाहते हो तो एक सूत्र अपने अंदर स्थापित कर लो, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ टेम्पररी है, परमानेंट कुछ नहीं। जितने भी संयोग है सब नश्वर है। ये मन मस्तिष्क में अंकित करो। शुभ हो तो, अशुभ हो तो, अनुकूल हो तो, प्रतिकूल हो तो, सब क्षणभंगुर है। इनमें कोई आसक्ति न हो। सब नश्वर है, ये बात बार बार दोहराओ।
हम लोग बोलते हैं राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये एक प्रतीकात्मक दोहा है। यहां केवल मरण की बात नहीं है, यहां सारे संयोगों की नश्वरता का पाठ है। जो भी संयोग है टिकाऊ नहीं है, इनमें आसक्ति मत रखो। फिर तीसरे क्रम में आकुलता। अब छूटने वाली तो आकुलता क्या। आपको अपने बचपन की बात याद होगी। बचपन में रेत के घनौंदे बनाते थे। आज के बच्चे बनाते नहीं मालूम, पर मैं तो घरौंदा बनाता था। मेरे उम्र के सब साथी बनाते हैं, आप लोग भी बनाते होंगे। अब घरौंदा बनाने के बाद क्या होता, घरौंदा बना करके खेलना और आखिरी में लात मार के तोड़ देना, यही है ना। अपने हाथों बनाए हुए घनौंदे को जो बड़े जतन से बनाया गया, तोड़ते समय कोई दुख होता? क्यों? रेत का घरौंदा टूटना ही है। जैसे मनुष्य के मन मस्तिष्क में यह बात अंकित हो जाए कि संसार के सारे संयोग रेत के घनौंदे की तरह है, पानी के बुलबुले की तरह है, तो उसके मन में कभी कोई आकुलता नहीं होगा, कोई आकुलता नहीं होगी। चाहे संयोग हो या वियोग, चाहे सुख हो या दुख, किसी का जन्म हो या मरण, लाभ हो या नुकसान, क्षमता, स्थिरता, सहजता की अभिव्यक्ति का यह बड़ा आधार है। चला गया, आ गया, ये संयोग ये तो होना ही है। संसार में एक क्रम लगा हुआ है। विकसते मुरझाने को खो फूल, उदित होता छिपने को चंद। विकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद। दीप जलते होने को मंद, छलकती जाती है दिन रैन। लबालब तेरी प्याली मीत। विकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद। बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मंद। छलकती जाती है दिन रैन, लबालब तेरी प्याली मीत। मौन होता जाता संगीत, क्षणिक है मत वाले जीवन। एक दिन हर संगीत को मौन होना है। इस क्षण भंगुरता को जो समझ लेता है, वो कभी आकुल चित्त नहीं होता। वो समझता है इसका यही संयोग था, ये इतने ही दिन के लिए था। देखो, किसी की टेम्परेरी सर्विस होती है और उसको हटा दिया जाता है तो उसको कोई तकलीफ होती है? भैया टेम्परेरी थी, हटा दिया। और परमानेंट सर्विस हो और उसे वहां से हटा दिया जाए तो तकलीफ है ना। हाँ, संत कहते ये ध्यान रखो, संसार में जितने भी हैं सबकी टेम्परेरी ही नियुक्ति है, परमानेंट है नहीं। कुछ भी परमानेंट नहीं है, न नाम, न पता, न ठिकाना। आज यहां हो, कल कहां रहोगे क्या पता, और कहां से आए इसका पता है क्या? 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ा है। तो स्थायी कुछ भी नहीं है। ये बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कीजिए। आकुलता खत्म है। चौथी बात है अवसाद। आज बहुत तेरे लोग अवसाद ग्रसित होते हैं। अवसाद में क्यों जाते हैं? जब कोई प्रतिकूल संयोग आता है, दुख आता है, उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते।
भारत में आंकड़ों के मुताबिक 8.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। ये तो रजिस्टर्ड है, ज्यादातर तो दिखाते ही नहीं है, डिप्रेशन में रहते हैं। तो अगर इतने ही और मान ले तो 17 करोड़ होते हैं। 134 करोड़ में 17 करोड़ कितना परसेंट हो गया भैया? लगभग 12% तो हो गया, है ना? ये 12-13% लोग, मतलब हर 12वां-13वां आदमी किसी न किसी रूप में डिप्रेशन का शिकार है। मैंने तो 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक को डिप्रेशन में देखा है। छोटे छोटे बच्चे को भी डिप्रेशन जकड़ रहा है, क्योंकि मनुष्य के मन में अपेक्षाएं बहुत है और तब तक ज्ञान नहीं। यदि उस घड़ी केवल इतनी बात ये सोच ले कि भाई जो कुछ है सब टेम्परेरी है, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा, ये बीत जाएगा, तो मन को कोई आकुलता होगी? अभी आप लोग यहां बैठे हैं, यहां तो 44 टेम्परेचर चल रहा है, आपके पास कोई सुविधा नहीं है, ना पंखा है ना कुछ है। 8 बजे से गरम गरम लू की थपेड़े मिलने लगे हैं, फिर भी आप आनंदित होकर के बैठे हैं ना? क्यों? थोड़ी देर की तो बात है, 9:30 तक तो कार्यक्रम छूट जाना है। थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है। इस थोड़ी देर की बात को आपने अपने मन में बिठाल दिया तो आप उसे सहन करने की सामर्थ्य विकसित कर लिए। बस मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूं, जीवन में चाहे कैसी मुश्किल हो, मुसीबतें हो, परेशानी हो, कष्ट हो, घबराना मत, सामना करना, ये सोचकर थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी कोरोना का भूत सब पर चढ़ा है ना? पर भाई कोरोना में जाने वाले गए, पर ज्यादा तो बच रहे हैं ना? बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं? जिनको जाना था वो गए, और जाना ही नियत था वो तो और बहाने भी जा सकते थे। कोरोना से जितने मरे इतने दिनों में, उससे ज्यादा बिना कोरोना के मरने वाले होंगे। मरण तो सबका है ही, जम्मम मरने समम संपज्जय जोबनम जरासह्यम लच्छी विनाश से या एक इंच विनाशासियात थी। जन्म के साथ मरण है, जवानी के साथ बुढ़ापा है, और संपत्ति के साथ विपत्ति है। संसार में शाश्वत है क्या? एक दिन बदल रहा है, तो कोरोना ये भी ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर की बात है, और जाएगा तो क्या जाएगा? तन जाएगा ना, तो एक दिन जाना ही है। चेतन तो जाने वाला है नहीं। मन का भय, शोक, संताप, तनाव सब पल में दूर हो जाए, केवल एक बोध वाक्य से। सब थोड़ी देर की बात है, सब क्षणभंगुर है, सब नश्वर है। ये बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लीजिए। जिस मनुष्य के हृदय में ये बात बैठ जाती है, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, और जिसने ये बात बिठाई नहीं, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं, महाराज ऐसा कह कह करके तो आप लोग नकारात्मकता फैलाते हो। एक बार शंका समाधान में सवाल आया कि महाराज जीवन की नश्वरता का पाठ पढ़ा पढ़ा कर आप लोग तो एक प्रकार की नकारात्मकता फैला देते हो, ऐसा क्यों बोला जाता है? मैंने कहा, ध्यान रखो, जीवन की नश्वरता का पाठ पढ़ाना
जीवन से हताश होना नहीं है, जीवन की अभिनंदन की प्रेरणा देना है। कैसे? जब आपके पास कम समय हो, काम ज्यादा हो, तो क्या किया जाता है? आपको समय समय पर आगाह किया जाता है कि भैया समय हो रहा है। होता है? बार बार घंटी बजाई जाती, फर्स्ट बेल, सेकेंड बेल, ये वार्निंग के लिए है ना। किस लिए? कि पेपर छोड़ के भाग जाओ। क्यों बजाया जाता है बेल? केवल इस बात के लिए बजाया जाता है कि भैया देख लो, अब तुम्हारा समय बीत रहा है, जो कंपलसरी है वो कर लो। ऑप्शनल क्वेश्चन को नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर कंपलसरी क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही चाहिए। टाइम तो तुम्हारे पास 2.5 और 3 घंटे का ही है। इसमें तुम्हें अपना पेपर पूरा करना है, इसलिए बीच बीच में बेल बजाई जाती है ना। तो मैं आपसे पूछता हूं, बेल बजाना नकारात्मकता है या सकारात्मक प्रेरणा? हाँ, सकारात्मक प्रेरणा ना। तो बस जब आपको जीवन की नश्वरता का पाठ पढ़ाया जाता है, तो इसलिए नहीं कि आप जीवन से हताश हो जाए, आपकी जिजीविषा मंद हो जाए, केवल इसलिए कि तुम्हारे पास समय अल्प है। जो करने योग्य कार्य है वो कर लो, जो कंपलसरी है वो करो। ये एक बड़ी सकारात्मक प्रेरणा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जिंदगी जीना शुरू करते हैं और मौज मस्ती में ही पूरा जीवन बिता देते हैं, और कब जीवन बीत जाता उनका पता नहीं है। जब दिमाग थोड़ा दुरुस्त होता है तब तक करने लायक नहीं बचते। एक बार एक युवक आया, उसके परिवार के लोगों ने कहा, महाराज इसका विवाह हो गया, थोड़ा कहिए धर्म ध्यान करे। मैं उसकी तरफ देखा तो बोला, महाराज बुढ़ापे में देखूंगा। बुढ़ापे में देखूंगा? मैंने कहा तू बुढ़ापा देखेगा भी नहीं, इसका क्या भरोसा? क्या भरोसा कि तू बुढ़ापा भी देख लेगा? है क्या? बहुत सारे लोग भरी जवानी में चले जाते हैं, और कईयों का तो बचपन भी पूरा नहीं हो पाता। ये तो जीवन है। तो बुढ़ापे में देखने की कोई गारंटी नहीं। आज देख तो तू अच्छा बुढ़ापा देख पाएगा। तो ये नश्वरता का पाठ जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए पढ़ाया जाता है। जीवन की सच्चाई को हम जाने और समझे, जीवन को सही मार्ग पर ले जाए, तो हमारा जीवन धन्य होगा। अपने अंदर की सारी आसक्ति खत्म होगी, अभिमान नष्ट होगा, आकुलता और अवसाद दूर होंगे। हम दोष और दुर्बलताओं से अपने आप को मुक्त कर सकेंगे। एक राजा के राजोद्यान में किसी संत का आगमन हुआ। सारे नगर निवासी संत की वंदना के लिए पहुंचे। राजा को सूचना मिली। राजा भी उन संत की अभ्यर्थना के लिए अपने राजमहल से प्रस्थान किया। संत के समक्ष पहुंचा, संत की वंदना की, लेकिन संत की मुद्रा को देखते ही राजा की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जो देख रहा हूं सही। राजा की इस विस्मित मुद्रा को देखते हुए संत ने अपनी ओर से मौन तोड़कर रहस्य खोला कि राजन, जो तुम देख रहे हो वह सही है। अच्छा, तो ये आप ही हो? आप में इतना बड़ा परिवर्तन? दरअसल जो संत थे वो राजा के बचपन के मित्र थे, पर बड़ा उद्दंड स्वभाव था उनका। इस तरह का उद्दंड स्वभावी व्यक्ति इतना शांत
शांत मूर्ति बन जाए, राजा को यह भरोसा नहीं हो रहा था। राजा ने पूछा कि तुम में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे? संत ने कहा कि मैं अपने परिवर्तन का राज तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर मुझे अभी जो कुछ दिख रहा है वो तुम्हारे लिए चिंता का विषय है। बोले क्या बात है? बोले मैं देख रहा हूं आज सोमवार है और रविवार तक तुम्हारी आयु पूरी हो जाएगी। जाओ, तुम्हें जो कुछ करना है सो करो। रविवार को तुम मेरे पास आना, मैं अपने जीवन का राज तुम्हें बता दूंगा। राजा के तो पांव तले जमीन सी खिसक गई। अब तो राजा भीतर से बदल गया। हर पल उसके सामने उसकी मौत नाचने लगी। वो राजा पूरी तरह से अंदर से साधु बन गया। उसके भाव और बर्ताव में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। पल पल में उग्रता प्रदर्शित करने वाला राजा शांत की मूर्ति बन गया। छोटी छोटी बातों में उबलने वाला व्यक्ति एकदम क्षमा मूर्ति बन गया। एकदम बदलाव, उदारता के साथ लोकोपकार के कार्यों में लग गया। रविवार के दिन राजा संत के पास पहुंचा। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा का समाधान। बोले समाधान तो मैं दूंगा, पर यह बताओ इन 7 दिनों में तुम्हारा जीवन कैसा रहा? बोले गुरुदेव, आपने तो मुझे रास्ता बताया, मैं तो एकदम बदल गया। मैं पूरी धर्म से जुड़ा रहा। मैं शांति और प्रसन्नता से जिया, समता से जिया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यही है मेरे जीवन का रहस्य। मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारी आयु 7 दिन की है, तो तुमने अपनी अल्पायु को समझकर अपने जीवन को बदल दिया। मैं भी हर पल यही समझता हूं, क्या पता अगले पल मैं जिंदा रहूं या न रहूं, इसलिए इस पल को सार्थक बना लो और मैं अपने एक एक पल का सही उपयोग करता हूं। राजन, मैंने तुम्हें केवल समझाने की बात की थी, पर जो बात कही थी वो गलत भी नहीं थी, बिल्कुल सही थी। मैंने तुम्हें कहा कि आज सोमवार है, रविवार तक तुम्हारी जिंदगी है, वो गलत नहीं, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग मरेंगे वे सोमवार से रविवार के बीच ही मरने वाले हैं। हमारी तुम्हारी सबकी आयु एक दिन पूरी होगी तो सोमवार से रविवार के बीच ही होगी। इससे आगे और क्या है क्या? 7 दिन की तो उम्र है, और कितनी उम्र है बोलो? है किसी की उम्र? और इसका विश्लेषण कर दो। सोमवार को माँ के पेट में आए, मंगलवार को जन्म हुआ, बुधवार को बड़े हुए, गुरुवार को शादी की, शुक्रवार को बच्चा पैदा किया, शनिवार को बूढ़ा हुए और रविवार को मर गए। कहानी खत्म। यही तो है, और क्या है? जीवन की सच्चाई को समझने वाले लोगों में कभी आसक्ति नहीं होती। इसलिए एक सूत्र अनित्य भावना को याद करो। सब कुछ नश्वर है, सर्वम क्षण भंगुरम। सब कुछ नश्वर है, सब कुछ विनाशिक है, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ विनाशिक है। ये बात हमारे मन मस्तिष्क में अंकित हो जानी चाहिए, और ये बात बैठ गई तो हम चारों दुर्बलताओं से अपने आप बाहर हो जाएंगे। जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। ऐसा परिवर्तन हम सबके जीवन में घटित हो, हम सब अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाएं। ये क्रम निरंतर चलेगा। भावना की धारा यहाँ से बह रही है। मैं चाहूँगा आप सब उसमें अवगाहित हों
और अपने अंदर के मलिनता को दूर कर सकें, अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ में विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महाराज। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरिता जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती नेहा, श्री रोहित, आन्या पाटनी, अरहम पाटनी, श्रीमती नैना, श्री अंकित, अयांश, राजवीर पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, SKP ग्रुप ऑफ कंपनी।